जन्मदिन कैसे मनाएं? आप सभी जानते हैं, जन्म का तो सबको पता है कि हमारे जो है फलाने डेट को जन्म हुआ है, ये डेट को जन्म है, ये डेट को जन्म है। लेकिन मृत्यु का समय किसी को पता नहीं होता। जिसका मृत्यु मंगलमय हो तो कहते हैं उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। जो व्यक्ति यहाँ जन्म लिए है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, प्राण को तो त्यागना ही, शरीर को त्याग करना है। सब जानते हैं कि यह शरीर जो है नश्वर है और जो आया है सबको जाना है। राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा। जो संसार में आया है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। प्यारे भाई बंधु, ध्यान दें। फिल्म के द्वारा या अनेकों प्रकार पहले भी जन्मदिन मनाए जाते थे। आज भी हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। कहाँ की पद्धति? जन्मदिन में कभी भी सब लोग यही चाहता है कि हमारा जो है जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, आनंदित हो, खुशहाल हो, प्रकाशित हो। सब जानते हैं। लेकिन हम लोग जन्मदिन के समय हम लोग दीपक को जला करके नहीं, दीपक को बुझा करके मनाते हैं। कहाँ की पद्धति है भाई? कहाँ की पद्धति है? जो जन्मदिन को दीपक को बुझा करके मनाने की पद्धति तो विदेशियों की है। हम भारतवासी, कहने को भारतवासी, हमारी संस्कृति संस्कार विदेशों को लेकर के तरक्की कर रहा है। लेकिन हम जो हैं विदेशों की संस्कार सभ्यता को लेकर के अपने को गर्त में जा रहे हैं। देख ले, जितने भक्ति विदेशों में हो रहा है और वो भक्ति को हम लोग भारतवासी ढोंग कह के मानते हैं। अपने ही धर्म को हम लोग स्वयं बदनाम करते हैं। ये कहाँ का नियम है? धर्म के लिए, गांव के लिए, देश के लिए यह शरीर मिला है और देश के लिए मर मिटने। लेकिन फिर भी जीवन जो है हम लोग का देखते देखते एक दूसरे को देख करके, संस्कार यहीं से बनता है, एक दूसरे को देख करके। लेकिन हम लोग अपने संस्कार को भूलते भूलते जा रहे हैं और दूसरे के संस्कार को लेते जा रहे हैं। हम दीपक जलाते हैं। जब मैं जन्मदिन मनाता हूँ अपने ही घरों में, केक काटता हूँ और केक काट करके पहले दीपक को बुझाते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या आनंद लेते हैं। लेकिन क्या ये वास्तविक आनंद है? आप अपने मन में थोड़ा एकांत में बैठ करके सोचो, समझो, विचारो। हम मंदिर में जाते हैं, संध्या होता है तो दीपक जलाते हैं। किस लिए? मेरे जीवन में प्रकाश हो, आनंदित हो, खुशहाल हो। लेकिन जब हम स्वयं अपने ही हाथों से दीपक को बुझा देते हैं, अपने ही हाथों से, अपने ही मुख के द्वारा दीपक को बुझा करके, फूंक मार करके बुझा देते, बताइए घर में लक्ष्मी ठहरेगी? जीवन खुशहाल होगा? आनंदित होगा? नहीं होगा। ये पतन का कारण होगा। आज दुखी का कारण हम ही लोग, अपने ही कारण। दुख के कारण जो है हम स्वयं हैं। तो दुख के कारण जाने समझे कि जन्मदिन हम कैसे मनाएं। सबसे पहला बात,
जन्मदिन मनाने से पहले जिस दिन आपका जन्मदिन हो भाई, तो ध्यान दे, दीपक को बुझाए नहीं। आपका अगर उम्र 5 वर्ष का हो गया तो पहले ये शरीर से 9 ग्रह से युक्त है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रह है। 9 ग्रह से हमारा शरीर जो है अलग नहीं है, और 9 ग्रह का प्रभाव शरीर पर, क्योंकि यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, तो शरीर के ऊपर 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो 9 ग्रहों के लिए लाल, पीला, काला, हरा, उजला, ये रंग को, चावल को रंग करके स्वस्ति बनाए, और स्वस्ति बना करके आप जो है इस स्वस्ति के ऊपर आप अगर 4 वर्ष का उम्र है तो छोटा छोटा दीपक जो है तेल का भी जला सकते हैं, और चौथा दीपक यानी घी का जलाएं। अगर आपकी उम्र 8 वर्ष का हो गया तो 7 दीपक छोटा जलाएं तेल का, और एक जो दीपक जो है घी का बीच में रख दें। अगर आपका उम्र 11 वर्ष का हो गया तो 10 दीपक जो है आप छोटा छोटा जलाएं, और घी का एक दीपक वहाँ स्वस्ति के बीचों बीच रखे, और बाकी चारों तरफ उसे सजा देवे, और अपने गुरुदेव को, बंधुजनों को, भाइयों को या अपने से बड़े जो भी हैं सबको निमंत्रण दे, और स्वस्ति बना करके सबसे आशीर्वाद ग्रहण करें। विशेष हो तो जो ज्ञानी हैं उनको बुला करके कथा श्रवण करें, और कथा श्रवण करने के बाद जो है उनको जो है आशीर्वाद ग्रहण करें, और फिर जो है आप सब लोग मिल करके अपने जन्मदिन का आनंद मनाए। जन्मदिन इतनी सुंदर, उसको दीपक बुझा करके नहीं, दीपक जला करके मनाया जाए। यही जीवन का सार है। आखिर दीपक क्यों जलाते हैं? मंदिरों में जो दीपक जलाते हैं, तो मंदिर में जो दीपक जलता है क्यों जलता है? विचार किए? वो दीपक से शक्ति मिलता है, और वो शक्ति देवताओं को मजबूत करती है। दीपक जहाँ मंदिर हो, जहाँ घर हो, अगर दीपक न जले तो शमशान के बराबर होता है। भाई, दीपक घर में संध्या होते ही दीपक जलाया जाता है, और जहाँ दीपक जलता है वहाँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है नारायण के साथ। इसलिए अपने घरों में संध्या के समय दीपक जलाते हैं। फिर हम अपने घरों में दीपक जलाते हैं, तो फिर जन्मदिन में दीपक को क्यों बुझाते? दीपक बुझाओ नहीं, जलाओ, और जला करके, और जिस दिन जन्म हो मंदिर में जाओ, जहाँ आपकी आस्था है वहाँ जाओ, गुरुजनों के नमन बंदन करो, प्रणाम करो, आशीर्वाद करो, क्योंकि आशीर्वाद से आयु की बढ़ोतरी होती। तो अपने से बड़ों के चरणों में नतमस्तक हो, आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन और मंगलमय हो, कल्याण हो, क्योंकि आशीर्वाद में इतनी ताकत है। तो दीपक को जला करके और स्वस्ति वाचन करवाएं, आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद एक दूसरे से मिले जुले, गले से गले प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ाएं, और अपने जीवन को आनंदित करें। जो भी आए सबको सम्मान करें, बड़ा छोटा सबको। देखते हैं केक काटते हैं ना, तो केक काट करके एक ही केक में सब लोग खाते भी, अच्छी बात है, खाओ, खाने से भी प्रेम बढ़ता है, लेकिन थोड़ा ध्यान जरूर देना, जैसे तैसे हाथों से न खाओ। केक काटते हो
काटने के समय अपने हाथ को, मुंह को अच्छी तरह खुला करके प्रश्न करें, किसका हाथ कैसा है। वैसे तैसे हाथ से अन्न को और केक को न छुआ करें। शुद्ध होकर के हाथ कम से कम धो करके, साबुन से धो ले, धो करके तब केक काटो। केक मिलजुल करके खाओ, मिलजुल करके बांट के खाओ। जन्मदिन मंगलमय हो, यही कल्याण। जय श्री राधे राधे राधे।